26 जुलाई 1999, उस दिन के बाद से इस तारीख को हमारे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कह सकते हैं कि आज कारगिल विजय के 25 साल पूरे हो चुके हैं। दरअसल आज से पूरे 2.5 दशक पहले हमारे पड़ोसी बदमाश मुल्क पाकिस्तान ने जबरदस्ती भारत पर ये अनचाही जंग थोपी थी। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान ने चुपके से भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी हमें भनक तक नहीं लगी थी। पाकिस्तानी घुसपैठ की सबसे पहले खबर हमें कुछ चरवाहों ने दी थी, जिसके बाद मई 1999 में भारत की सेना एक्शन में आई और अपने इलाकों को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। आज के दिन को देश भर में कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान को अपनी सरजमी से खदेड़ते हुए उसे वापस अपने मुल्क ले जाकर पटक दिया था। मई 1999 में शुरू हुई वो जंग करीब 2 महीने तक चली और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की धज्जियां उड़ाते हुए जीत हासिल की और इसे सारी दुनिया में बेनकाब कर दिया। तब से ही भारत हर साल कारगिल जंग में जीत के बाद विजय दिवस मनाकर अपने उन शहीदों को याद करता है, जिनकी वजह से हमें कारगिल में जीत हासिल हुई। उन वीर जवानों की शौर्य गाथा आज भी कारगिल की उन चोटियों पर लिखी हुई है, जहां पर उन्होंने दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए देश का तिरंगा लहराया था। आज हम आपको कारगिल के वो 7 पॉइंट्स दिखाने वाले हैं, जहां हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त देकर शौर्य की ऐसी कहानियां लिखी, जिसे जानकर हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा गर्व करेंगी। सबसे पहले बात उस पॉइंट की जो अब कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानी जाती है। पॉइंट 4875 कारगिल की वो चोटी है जिस पर कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और बलिदान की गर्व से भर देने वाली कहानी दर्ज है। ये चोटी 15,990 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जाती है। लेकिन इस चोटी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कई बंकर बना रखे थे। भयंकर युद्ध और कड़े संघर्ष के बाद एकदम खड़ी चढ़ाई वाली इस चोटी से पाकिस्तानियों को खदेड़ा तो गया, लेकिन उस संघर्ष में हिंदुस्तानी फौज के कैप्टन विक्रम बत्रा समेत 11 जाबाजों को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हीं के सम्मान में इस पॉइंट का नाम बत्रा टॉप रखा गया। दोस्तों, कारगिल युद्ध का जब भी जिक्र आता है तो दिमाग में एक तस्वीर सबसे पहले नजर आती है। टाइगर हिल पर कुछ जाबाज सैनिक और शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा। ये वर्ल्ड फेमस तस्वीर टाइगर हिल की है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर जब 4 जुलाई 1999 को हमारे जवानों ने तिरंगा फहराया तो ये निर्णायक साबित हुआ। लेकिन टाइगर हिल पर तिरंगा फहराना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे जाबाज जवानों ने 92 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। उस लड़ाई में हमारे भी 9 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। पॉइंट 5353 कारगिल की वो चोटी है जो द्रास सेक्टर में एलओसी के पास है और रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि इस चोटी से नेशनल हाईवे और कारगिल के लिए ऑल्टरनेटिव रूट की एक साथ निगरानी की जा सकती है। कारगिल की लड़ाई से काफी पहले से ये पॉइंट पाकिस्तानी सेना के कब्जे में था। आधिकारिक दस्तावेजों में बताया गया है कि 1999 में भी भारतीय सेना ने इस पर कब्जा करने की कभी कोशिश नहीं की थी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंडियन आर्मी ने रणनीतिक रूप से बेहद खास पॉइंट 5353 को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही और देश के 13 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। ये चोटी भी रणनीतिक रूप से काफी अहम चोटी है, जो तोलोलिंग नाला के पश्चिम में स्थित है। इस चोटी से नेशनल हाईवे और द्रास पर पूरी तरह नजर रखी जा सकती है। कारगिल जंग की शुरुआत में सबसे पहले इसी चोटी पर कब्जा करना इसीलिए जरूरी था क्योंकि यहां से दुश्मन हमारे जवानों के हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। इसे पाकिस्तानी सेना से छुड़ाने की जिम्मेदारी 2nd राजपूताना राइफल्स को दी गई थी। लिहाजा उस जंग के शुरुआत में ही सेना के जवानों ने सबसे पहले इसी पॉइंट को पाकिस्तानियों के कब्जे से मुक्त कराया था। इस चोटी को अब गन हिल के नाम से जाना जाता है। ये चोटी कारगिल सेक्टर के द्रास सेक्टर के तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में उन सबसे ऊंची चोटियों में से एक थी जिस पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की अगुवाई में आर्मी ने इस पॉइंट को 20 जून 1999 की सुबह दुश्मन के कब्जे से मुक्त कराया था। तोलोलिंग नाला के पूरब में स्थित इस चोटी को दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराने की जिम्मेदारी 18वीं गढ़वाल राइफल्स को दी गई थी।
कैप्टन सुमित रॉय के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ने खड़ी चढ़ाई चढ़कर दुश्मनों पर हमला किया था। बताया जाता है कि इस पॉइंट पर दोनों देशों के जवानों के बीच हैंड टू हैंड फाइट भी हुई थी, लेकिन अंत में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तानियों को ठिकाने लगाया और पॉइंट 4700 को मुक्त करा लिया। कैप्टन रॉय को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। तोरो लिंक टॉप 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां भारतीय सैनिकों ने चढ़ाई की। वीर जवानों को अंदाजा भी नहीं था कि वहां पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंपनी तैनात है। सेना को जानकारी मिली थी कि ऊपर पाकिस्तान के 10-12 सैनिक ही मौजूद हैं। ऊंचाई का फायदा उठाकर दुश्मन सैनिक लगातार भारतीय जवानों को निशाना बना रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय जवान डटे रहे और 14 जून को उन्होंने इस टॉप को भी नापाक पाकिस्तानियों के कब्जे से मुक्त करा लिया। तो दोस्तों, हमारे देश के वीर जवानों की ये ऐसी शौर्य गाथा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए देश के जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया था, उसके लिए उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे वीर जवानों को श्रेष्ठ भारत का सलाम। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।